दक्षिण भारत तीर्थ स्थानों से भरा पड़ा है। यहाँ के सैकड़ों स्थानों में रामेश्वरम मदुरै का स्थान सर्वोच्च है। यहाँ के मंदिर अत्यंत प्राचीन काल के बने हुए हैं और इनका इतिहास भी सदियों पुराना है। ये इतने विशाल और कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं कि मनुष्य इन्हें देखकर थक सा रह जाता है। उत्तरी भारत में ऐसा कोई प्राचीन मंदिर नहीं है जिससे इन मंदिरों की तुलना की जा सके। यह नगर वेगा नदी के किनारे है। संस्कृत ग्रंथों में इसका नाम मधुरा मिलता है। इसे दक्षिण मथुरा भी कहा जाता है। मदुरै को साउथ इंडिया की काशी भी कहा जाती है। कहा जाता है कि पहले यहाँ कदम का वन था। कदम के एक वृक्ष के नीचे भगवान सुंदरेश्वर का स्वयंभू लिंग था। देवता उसकी पूजा करते थे। पांडे नरेश मल्यध्वज को इसका पता लगा। उन्होंने उस लिंग मूर्ति के स्थान पर मंदिर बनवाने तथा वहीं नगर बसाने का संकल्प किया था। स्वप्न में भगवान शंकर ने राजा के संकल्प की प्रशंसा की और दिन में एक सर्प के रूप में स्वयं आकर नगर की सीमा का निर्देश कर गए। पांडे नरेश के यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा मल्यध्वज ने अपनी पत्नी कांचन माला के साथ संतान प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की। राजा की तपस्या तथा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि आपको एक कन्या की प्राप्ति होगी। साक्षात भगवती पार्वती ही अपने अंश से राजा मलय ध्वज के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित हुई। उनके विशाल सुंदर नेत्रों के कारण माता पिता ने उनका नाम मीनाक्षी रखा। राजा मल्यध्वज कुछ काल पश्चात कैलाशवासी हो गए। राज का भार रानी कंचनमाला ने संभाला। मीनाक्षी के युवती होने पर साक्षात भगवान सुंदरेश्वर ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। रानी कंचनमाला ने बड़े समारोह में मीनाक्षी का विवाह सुंदरेश्वर से कर दिया। स्टेशन से पूर्व दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर पर मदुरै नगर के मध्य भाग में मीनाक्षी का मंदिर है। यह मंदिर अपनी निर्माण कला की भव्यता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। मंदिर लगभग 22 बीघे भूमि पर बना हुआ है। इसमें चारों ओर 4 मुख्य गोपुर है। वैसे सब छोटे बड़े गोपुर मिलाकर 27 गोपुर मंदिर में हैं। सबसे अधिक ऊंचा दक्षिण का गोपुर है और सबसे सुंदर पश्चिम का गोपुर है। बड़े गोपुर 11 मंजिल ऊंचे हैं। गोपुर में प्रवेश करने पर पहले एक मंडप मिलता है जिसमें फल फूल की दुकानें रहती है। उसे नगार मंडप कहते हैं। उसके आगे अष्टशक्ति मंडप है। इसमें स्तंभों के स्थान पर 8 लक्ष्मियों की मूर्तियां छत के आधार पर बनी है। यहाँ द्वार के दाहिने सुब्रहांदी तथा बाएं गणेश जी की मूर्ति है। इसमें आगे मीनाक्षी नायकम मंडप है। इस मंडप में दुकानें रहती है। इस मंडप के पीछे अंधेरा मंडप मिलता है। उसमें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा अनुसुईया जी की कलापूर्ण मूर्तियां है। अंधेरे मंडप के आगे स्वर्ण पुष्पकर्णी सरोवर है। कहा जाता है कि ब्रह्मा हत्या लगने पर इंद्र इसी सरोवर में छिपे थे। तमिल भाषा में इसे पोत्ता और कूलम कहते हैं। सरोवर के चारों तरफ मंडप है। इन मंडपों में 3 ओर से मिट्टियों पर भगवान शंकर की 64 लीलाओं की चित्र बने हुए हैं। सरोवर के पश्चिम भाग का मंडप किलिक मंडप कहा जाता है। इसमें पिंजरों में कुछ पक्षी पाले गए हैं। यहाँ एक अद्भुत सिंह जी की मूर्ति है। सिंह के मुख में एक गोला बनाया गया है। सिंह के जबड़े में अंगुली दाबकर घुमाने से वह गोला घूमता है और घूमने के साथ ही साथ वह थोड़ी घर्र घर्र की आवाज भी उत्पन्न करता है। कोई सिंह हल्के से गुर्रा रहा है। पत्थर में इस प्रकार का शिल्पनैपुण्य देखकर चकित रह जाना पड़ता है। पांडव मूर्तियां वाले मंडप को पुरुषमृग मंडप कहते हैं क्योंकि उसमें एक मूर्ति ऐसी बनी है जिसका आधा भाग पुरुष का और आधा मृग का है। इस मंडप के सामने ही मीनाक्षी देवी निज मंदिर का द्वार है।
द्वार के दक्षिण में छोटा सा सुबरहडाय मंदिर है, जिसमें स्वामी कार्तिक तथा उनकी दोनों पत्नियों की मूर्तियां हैं। द्वार पर दोनों ओर पीतल की द्वारपाल मूर्ति है। कई देवधियों के भीतर श्री मीनाक्षी देवी की भव्य मूर्ति है। बहुमूल्य वस्त्र भरणों से देवी का श्याम विग्रह आभूषित रहता है। मीनाक्षी मंदिर का शिखर स्वर्ण मंडित है। मंदिर के सम्मुख बाहर स्वर्ण मंडित स्तंभ है। मीनाक्षी मंदिर की भितरी मंदिर के एक भाग के निर्माता नरेश तिरुमल तथा उनकी दो रानियां की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के दो भाग हैं। दक्षिणी भाग में भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी का मंदिर है और उत्तरी भाग में सुंदरेश्वर की मूर्ति है। शिवजी की यहाँ इसी नाम से आराधना की जाती है। मदुरै का जनप्रिय धार्मिक उत्सव चैत का मेला है, जिसमें सुंदरेश्वर शिव है और मीनाक्षी पार्वती का अवतार है। मल्यध्वज नामक पांडे नरेश के यहाँ मीनाक्षी का जन्म हुआ था। मल्यध्वज के बाद सिंहासन पर मीनाक्षी ही बैठी थी। जन्म के समय मीनाक्षी के 3 स्तन थे। मल्यध्वज भगवान से विनती करता है कि उसने पूरी निष्ठा से एवं विधि विधान से तपस्या की है और उसे पुत्र के बदले कन्या क्यों दी जा रही है। वह भी 3 स्तनों से युक्त। उसी समय एक दिव्य वाणी सुनाई देती है, हे राजन डरो मत, जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। बच्ची का लालन पालन एक बालक की तरह करना, पुरुषोचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी देना, इसे तड़तगाई नाम देना। जब भी उसका अपने भावी पति से सामना होगा, उसके वक्ष स्थल की विकृति दूर हो जाएगी, वही इसका पति होगा। भगवान शिव सन्यासी के वेश में इस अद्भुत बालिका को देखने आए। उनके दर्शन से अतिरिक्त स्तन अदृश्य हो गया। इसके बाद दोनों के विवाह की तैयारी धूमधाम से होने लगी। विवाह के दिन जब वर सुंदरेश्वर देव एकमात्र गुंडोधर बौने के साथ आए तो सब आश्चर्यचकित हो गए। देवी मीनाक्षी उनकी अपेक्षा से अधिक धनी और शक्तिशाली थी। बारात न देखकर गर्व से मीनाक्षी बोली कि विवाह की सारी तैयारी बारात के अभाव में व्यर्थ हो जाएगी। सुंदरेश्वर देव ने इसके उत्तर में सिर्फ इतना ही कहा कि इतना ही काफी होगा यदि वह बौने को खिला पिला कर संतुष्ट कर सके। गुंडोधर ने पके और अनप के दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ खा डाले और फिर भी वह और भी मांगे जा रहा था। यह देखकर सब दंग रह गए। इसके बाद जब बौने ने पानी के लिए पुकार मचाई, शहर के कुओं और तालाबों का पानी भी अन्न के समान उसके पेट में पहुंच गया। जब भगवान सुंदरेश्वर ने बौने से हथेली जमीन पर रखने को कहा और पानी की नदी प्रवाहित की, जो वेगी नदी है और जिसके तट पर सुंदर मदुरै बसा हुआ है, इस प्रकार मीनाक्षी देवी का गर्व चूर चूर हो गया। उत्सव के 11वें दिन दोनों मूर्तियों का एक सुंदर सजे हुए रथ पर जुलूस निकलता है। उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर से बाहर निकलकर सुंदरेश्वर मंदिर की ओर चलने पर मीनाक्षी तथा सुंदरेश्वर मंदिरों के मध्यस्थी द्वार के सामने गणेश जी का मंदिर है। इसमें गणेश जी की विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति वंडीपुर सरोवर खोदते समय भूमि में मिली थी, वहां से लाकर यहाँ प्रतिस्थापित की गई है। सुंदरेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां हैं। इन प्रस्तर मूर्तियां के आगे द्वारपालों की 2 धातु प्रतिमाएं हैं। सुंदरेश्वर मंदिर के सम्मुख पहुंचने पर प्रथम नटराज के दर्शन होते हैं। इन्हें वेल्ली अम्बलम चांदी से मढ़ा हुआ कहते हैं। यह तांडव नृत्य करती हुई भगवान शिव की मूर्ति चिदंबरम की नटराज मूर्ति से बड़ी है। मूर्ति के मुख को छोड़कर सर्वांग पर चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है। चिदंबरम में नटराज मूर्ति का वाम पद ऊपर उठा है और यहाँ दाहिना पद ऊपर उठा है। सुंदरेश्वर मंदिर के सामने भी स्वर्ण मंडित स्तंभ है और मंदिर का शिखर भी स्वर्ण मंडित है। कई पराग अंदर अर्धे पर सुंदरेश्वर स्वयंभू लिंग सुशोभित है। उस पर स्वर्ण का तिरपुंड लगा है। मंदिर के बाहर जगमोहन में 8 स्तंभ है।
जिन पर भगवान शंकर की विविध लीलाओं की अत्यंत सजीव मूर्तियां हैं। यही द्वार के सम्मुख 4 स्तंभ का मंडप है, जिसमें पत्थर से ही श्रृंखला बनाई गई है। इस श्रृंखला की कड़ियां लोहे की श्रृंखला के समान घूम सकती है। यहीं पर वीरभद्र और अघोर भद्र की विशाल उम्र में मूर्तियां शिव गणों के सामर्थ्य की प्रतीक के समान स्थित है। इस मंडप में भगवान शंकर के ऊर्ध्व नृत्य की अद्भुत कलापूर्ण विशाल मूर्ति है। तांडव नृत्य करते हुए शंकर जी का एक चरण ऊपर कान के समीप तक पहुंच गया है। पास ही उतनी ही विशाल काली मूर्ति है। इस मंडप में एक और कौरौक्कल अम्मा नामक शिव भक्त की मूर्ति है। नवग्रह मंडप में नवग्रह की मूर्तियां हैं। निज मंदिर की परिक्रमा में गणपति, हनुमान जी, दंडपाड़ी, सरस्वती, दक्षिणा मूर्ति आदि अनेक देवताओं के दर्शन होते हैं। परिक्रमा में प्राचीन कदम वृक्ष का अवशेष सुरक्षित है। उसके समीप ही दुर्गा जी का छोटा मंदिर है। यही कदम वृक्ष के मूल में भगवान सुंदरेश्वर ने मीनाक्षी का परिग्रहण किया था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम उत्सव मंडप में मीनाक्षी, सुंदरेश्वर, गंगा और पार्वती की स्वर्ण मूर्तियां हैं। परिक्रमा में पश्चिम की ओर एक चंदनमय महालिंग है। मंदिर के सम्मुख एक मंडप में नंदी की मूर्ति है। वहां से सश्रा स्तंभ मंडप में जाते हैं। यह नटराज का सभा मंडप है। इस स्तंभ मंडप पुरायाकार से भी ऊंची शिव भक्तों तथा देव देवियों की मूर्तियां हैं। इनमें से वीणा धारिणी सरस्वती की मूर्ति बहुत कलापूर्ण और आकर्षक है। इस मंडप में श्री नटराज का श्याम विग्रह प्रतिष्ठा है। इसी मंडप में शिव कनन की भी खड़ी मूर्ति है। देवी कन्याकुमारी को आज भी है। भगवान शिव का इंतजार। कन्याकुमारी को भगवान शिव से अनन्य प्रेम था, लेकिन देवताओं के छल की वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। कन्याकुमारी भारत का सुदूर दक्षिणी छोर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा। यह जितना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी। इसका नाम आदिशक्ति देवी पार्वती के कन्यारूप कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा। यहाँ समुद्र के किनारे उनका एक प्राचीनकालीन मंदिर भी है। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्मन मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के आसपास तट से अक्सर लहरें टकराती रहती हैं। नाद से लगता है कि मानो प्रकृति भी आदिशक्ति की आराधना कर रही हो। मंदिर के पास सूर्योदय का दृश्य भी बेहद मनोरम होता है। लगता है उगते सूरज की किरणें देवी के मंदिर को सुनहरी आभा दे रही है। आइए जानते हैं कन्याकुमारी की रोचक कहानी के बारे में। कन्याकुमारी को देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से शतकुंडी यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सती बिना निमंत्रण के पहुंची। उन्होंने जब अपने पति शिव का अपमान देखा तो क्रोध में आकर यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती की मृत्यु के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर घूमने लगे। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के सामने रहेगा, तब तक उनका क्रोध नहीं शांत होगा। इसलिए नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का अंग जहां जहां पर गिरा, वहां शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि कन्याकुमारी में उनकी रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। अध्यात्म में कुंडलिनी का खास महत्व है, जो रीढ़ की हड्डी से होकर ही गुजरती है। यही कारण है कि यह जगह अध्यात्म की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं कैसे बना कन्याकुमारी का मंदिर। कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम त्रिवेणी के किनारे बना है देवी कन्याकुमारी का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 3000 साल पुराना है। इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तुशिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था।
इस मंदिर से तमाम किंवदंतियां भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि असुरराज महाबली के पौत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो बाणासुर ने कहा कि उसे कुमारी कन्या के अतिरिक्त कोई न मार सके। शिव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। देवता और ऋषि त्राहिमाम करने लगे। सब लोग भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुंचे। विष्णु ने उन्हें आदिशक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने को तैयार हो गई। लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रति भक्ति और प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घनघोर तपस्या की। शिव भी प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर शुचींद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्मा मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। शिव को लगा कि सुबह हो गई और अब वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंची। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। मना करने वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर वध के बाद परशुराम और नारद ने देवी से कलयुग के आखिर तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने मान लिया। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्यारूप में देवी को प्रतिस्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जिनके दाएं हाथ में एक माला है। मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव के आने का इंतजार कर रही हो। देवी ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी, उसे अब विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे तमिल में श्रीपद परई कहते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले विवेकानंद ने इसी शिला पर लगातार 3 दिन तक ध्यान किया था, जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। आइए जानते हैं देवी के मंदिर के बारे में। कन्याकुमारी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुशैली में बना है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा है। देवी की नथ में हीरा जड़ा है, जो दीपक के प्रकाश से सजे गर्भगृह में दूर से नजर आता है। कहा जाता है कि यह मणि है, जिसे नागराज ने अर्पण किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो मंदिर का निर्माण पांड्य काल में हुआ। विजयनगर, चोल, चेरी और नायक राजवंशों ने समय समय पर इसकी खूबसूरती बढ़ाई। मंदिर समुद्र तट से कुछ ऊंचाई पर है और इसके चारों ओर लगभग 18 से 20 फुट की दीवार है। 18वीं सदी में कन्याकुमारी का इलाका राजा मार्तंड वर्मा के राज्य त्रावणकोर का हिस्सा बन गया। उसकी राजधानी पद्मनाभपुरम यानी मौजूदा तिरुवनंतपुरम थी। लंबे समय तक त्रावणकोर का हिस्सा रहने के चलते आज भी यहाँ के मुख्य पुजारियों में केरल के नंबूदरीपाद ब्राह्मणों का वर्चस्व है।
मंदिर के काले पत्थर के खंभों पर बारीक और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर परिसर में देवी के अलावा गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं के भी गुंबजनुमा मंदिर हैं। मंदिर परिसर में एक कुआं है, मूल गंगा तीर्थम। यहीं से देवी के अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। मंदिर का एक बड़ा आकर्षण नवरात्रि मंडपम है, जो खूबसूरत नक्काशी वाले 16 खंभों पर टिका है। यहाँ देश भर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर सुबह 4:30 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है। सुबह 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा की तरह एक देवी की एक उत्सव मूर्ति भी है, जो विशेष उत्सवों पर बाहर निकाली जाती है। इस दौरान देवी की सवारी या पालकी निकलती है। यूं तो हर दिन यहाँ भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन 5 विशेष मौकों यानी उत्सवों पर मंदिर में खासी भीड़ होती है। इनमें वैसाख उत्सव यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जो मई से जून महीने में पड़ता है। इस दौरान 10 दिन का धार्मिक उत्सव होता है, जहाँ हर रोज अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी या जुलूस निकलता है। इसके अलावा नवरात्रि, चित्र पूर्णिमा, जुलाई महीने की कार्तिका नक्षत्र में पड़ने वाला 12 दिनों का कलाभम उत्सव भी अहम है। शारदीय नवरात्रि और दशहरा के दौरान लगातार 10 दिनों तक अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी निकलती है। इनमें शेर, हाथी, घोड़े, कामधेनु, मोर, हिरण, तोते आदि के आकार में पालकियां हैं, जिन्हें वाहन नाम दिया जाता है। एक पालकी पूरी तरह से चांदी की है। हर पालकी का वजन लगभग 2 टन का होता है। इन्हें उठाने के लिए मंदिर में 10 पंडित हैं, जिन्हें पालकी पंडित कहते हैं। पालकियों को उठाते उठाते पालकी पंडितों के दाहिने कंधे पर एक स्थायी उभार सा बन जाता है, जो यहाँ सभी पालकी पंडितों के कंधों पर मिलेगा। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरे के रोज देवी की सवारी घोड़ी की पालकी पर सवार मंदिर से 5 किमी दूर महादानपुरम नामक गांव में जाती है, जहां उन्होंने बाणासुर का वध किया था। वध से लौटकर देवी सागर में स्नान कर फिर मंदिर में प्रतिष्ठित होती है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा है एवं शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। रामेश्वर से जुड़ी 2 कथा प्रचलित है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सब के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि उन्हें माता सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। श्री राम जी शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। श्री राम जी को यकायक प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज शिवजी की पूजा नहीं की है। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिवजी से विनती की कि हे प्रभु,
मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें? रावण ने सीता का हरण किया है, वह भी आपका भक्त है, और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है। कृपया आप मेरी परेशानी का हल करें। तब वहां भगवान शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। वर मांगो। तब राम जी बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिव जी ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वही विराजमान हो गए। आइए अब जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। जब श्री राम जी रावण का वध करके सीता जी को वापस ला रहे थे तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता के साथ यहाँ पधारे हैं, तो वे सभी उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्मा हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए, जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए। भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और आत्मलिंग लेकर आओ। आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें कैलाश पर्वत पर शिवजी के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने वही शिवजी की तपस्या करना शुरू कर दी। हनुमान जी की इस तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए, और वहां प्रभु श्री राम जी हनुमान की राह देख रहे थे। हनुमान जी को गए काफी समय बीत गया था। उधर रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा का मुहूर्त करीब आ रहा था। तब सीता माता चिंता में व्याकुल होने लगी। तब पूजा का मुहूर्त निकल ना जाने की डर से माता सीता ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान श्री राम जी ने सीता माता के द्वारा निर्मित शिवलिंग की स्थापना मुहूर्त अनुसार की और शिवलिंग की पूजा की। इस प्रकार वे ब्रह्मा हत्या के दोष और पाप से पूरी तरह मुक्त हो गए। शिवलिंग की पूजा समाप्त होने के बाद जब हनुमान जी आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तब वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। तो भगवान श्री राम जी ने बताया कि शुभ मुहूर्त न बीत जाए, इसीलिए शिवलिंग की स्थापना और पूजा करनी पड़ी। लेकिन तब भी हनुमान जी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग की पुनः स्थापना करते हैं और इस शिवलिंग को उखाड़ देते हैं। तब हनुमान जी बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की तो वह शिवलिंग नहीं उखड़ा, वह वज्र की तरह कठोर हो गया था। हनुमान जी ने सभी तरह के प्रयास किए, लेकिन शिवलिंग जगह पर से बिल्कुल भी हिला नहीं। अंत में हनुमान जी ने शिवलिंग को जोर से उखाड़ने की कोशिश की। तब हनुमान जी को झटका लगा और हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। काफी समय गुजरने के बाद हनुमान जी होश में आए और उन्होंने श्री राम जी को देखा तो उन्हें परब्रह्म के दर्शन हुए। तब उन्होंने रोते हुए भगवान श्री राम और सीता माता से क्षमा याचना की। तब श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि यह शिवलिंग उनके द्वारा स्थापित किया गया है, उसे सृष्टि की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। अपने भक्त हनुमान जी पर दया और स्नेह के कारण उनके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वही स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग मंदिर के भीतर हनुमान मंदिर में स्थापित है। रामेश्वरम में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है।
आपको पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करना है, फिर गीले कपड़ों में मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थ में स्नान करना है। यह तीर्थ मंदिर के परिसर में कुएं के रूप में स्थित है, जिनमें शिव तीर्थ और माधव तीर्थ सरोवर के रूप में है। अगस्त्य तीर्थ और महालक्ष्मी तीर्थ बावलियां के रूप में है। मंदिर के स्टाफ के लोग यात्रियों को स्नान करने के लिए रस्सी और बाल्टी साथ रखते हैं, तथा जब आप तीर्थ के निकट जाते हैं तो वे आपको तीर्थों का जल निकालकर स्नान कराते जाते हैं। रामेश्वरम धाम में तीर्थ की संख्या 24 है। मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थ है तथा मंदिर परिसर के बाहर पूर्वी द्वार के सामने 2 तीर्थ है, जिनमें एक अग्नि तीर्थ है जो श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्वी द्वार के सामने स्थित समुद्र को ही अग्नि तीर्थ कहते हैं। यहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि तीर्थ के पास ही अगस्त्य तीर्थ है। इन तीर्थों के नाम इस प्रकार है: माधव तीर्थ, ब्रह्महत्या विमोचन तीर्थ, शंख तीर्थ, गायत्री तीर्थ, गवय तीर्थ, गंगा तीर्थ, चक्र तीर्थ, महालक्ष्मी तीर्थ, गवाक्ष तीर्थ, यमुना तीर्थ, अमृत व्यापी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, नल तीर्थ, गया तीर्थ, शिव तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, नील तीर्थ, सूर्य तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, सर्व तीर्थ, गंधमादन तीर्थ, चंद्र तीर्थ, सावित्री तीर्थ, कोटि तीर्थ। सभी तीर्थ स्नान करने के बाद आपको गीले कपड़े बदलने होंगे, क्योंकि गीले कपड़ों में प्रवेश वर्जित है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अंदर विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। सैकड़ों बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ खड़े हैं। उन सभी स्तंभ पर देवी देवता के सुंदर शिल्प बने हैं। इतनी अद्भुत भारतीय वास्तुकला पर आपको गर्व होगा। यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित है। हनुमान जी के द्वारा कैलाश पर्वत से लाया शिवलिंग एवं सीता माता द्वारा बनाया रेत का शिवलिंग। सबसे पहले हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का दर्शन कर ले। श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था। हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का दर्शन करने के बाद ही सीता माता द्वारा निर्मित शिवलिंग का दर्शन करने से ही रामेश्वरम की यात्रा पूर्ण होगी। जब आप गर्भगृह की तरफ जाएंगे तो वहां लंबी लाइन लगी होगी। लाइन में व्यर्थ की बातें ना करके मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। गर्भगृह के पास जाने पर आपको दियों की रोशनी में चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई देगा। अपने मन को एकाग्र करके भगवान के शिवलिंग का दर्शन करें। मंदिर परिसर के अंदर अनेक अन्य भी मंदिर है जो लंका नरेश विभीषण ने स्थापित किए थे। अंबिका माता मंदिर, पार्वती माता मंदिर, हनुमान मंदिर, विशालाक्षी मंदिर के निकट 9 ज्योतिर्लिंग है। तीनों द्वारों के भीतर श्री रामनाथ स्वामी का ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। ज्योतिर्लिंग के ऊपर शेषजी के फनों का छत्र है। श्री ज्योतिर्लिंग पर कोई भक्त अपने हाथों से जल नहीं चढ़ा सकता है। ज्योतिर्लिंग पर हरिद्वार या गंगोत्री से लाया गंगा जल ही चढ़ता है और वह जल पुजारी को दे देने पर पुजारी जी भक्तों के सामने ही चढ़ा देते हैं। ज्योतिर्लिंग पर पुष्प और माला अर्पित करने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु जल चढ़ाने का शुल्क लगता है। आइए जानते हैं मंदिर के वास्तुकला के बारे में। भगवान श्री रामेश्वर जी का मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाल मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा तथा 125 फुट ऊंचा है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। यह मंदिर 3 भागों में बना है: पूर्वी गोपुरम, पश्चिमी गोपुरम, भीतर का गलियारा और बाहर का गलियारा। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार बनी है, जिसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 865 फीट है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 657 फीट है। मंदिर के बाहर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा बना है। चबूतरे पर 5 फुट ऊंचे स्तंभ बने हैं।
छत स्तंभ के आधार पर बनी है। गलियारों की ऊंचाई 9 मीटर और परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर है। लंबाई पूर्व पश्चिम में 133 मीटर और उत्तर दक्षिण में 197 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार 38.4 मीटर ऊंचा है। गलियारों में 1212 स्तंभ है, जो पहली नजर में देखने से एक जैसे लगते हैं, पर नजदीक से देखने पर पता चलता है कि हर एक स्तंभ की कारीगरी एक दूसरे से अलग है। हर एक स्तंभ पर शिल्प कला की कारीगरी की गई है। इस मंदिर में प्रधान रूप से एक हाथ से भी कुछ अधिक ऊंची शिव जी की शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में बहुत सी सुंदर सुंदर शिव प्रतिमाएं हैं। नंदी जी की भी एक विशाल और बहुत आकर्षक मूर्ति है। भगवान शंकर और पार्वती की चल प्रतिमाएं भी हैं, जिनकी शोभायात्रा वार्षिकोत्सव पर निकाली जाती है। इस अवसर पर सोने और चांदी के वाहनों पर बैठाकर शिव और पार्वती की सवारी निकलती है। वार्षिकोत्सव पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चांदी के त्रिपुंड और श्वेत उत्तरीय से सजाया जाता है, जिससे शिवलिंग की अद्भुत शोभा होती है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कहते हैं कि महाकाल की पूजा करने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यहाँ की भस्म आरती प्रसिद्ध है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। एक समय वहाँ वेदप्रिय नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो सदाचारी, वेद और शास्त्रों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और निरंतर शिव की पूजा में लगे रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो सद्गुणों में अपने माता पिता के समान ही थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। अपने सद्गुणों के कारण उन सभी भाइयों का यश चारों ओर फैल गया। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने सेना के साथ अवंती के ब्राह्मणों पर आक्रमण किया। उसकी आज्ञा से दैत्यों ने अवंती को चारों ओर से घेर लिया। जब नगर के सभी लोग बहुत घबरा गए, तब उन शिव भक्त ब्राह्मण बंधुओं ने सबसे कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। ये कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण वहां पहुंच गया और कहा, इन्हें मार डालो। वेदप्रिय के पुत्रों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शिव के ध्यान में स्थित थे। वह दुष्टात्मा दैत्य जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूप धारण किए हुए भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे पापियों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर हो जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने तत्काल दूषण को सेना सहित भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर असुरों की सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर स्वयं महाकाल शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, वर मांगो। तब सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा, हे महाकाल, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें मोक्ष प्रदान करें। आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही निवास करें। शंभो, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार करें।
उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। उस स्थान से चारों ओर 1 कोस की भूमि लिंगरूपी भगवान शिव का तीर्थ बन गया और संसार में महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। उनका दर्शन करने से सपने में भी कोई दुख नहीं होता। जिस किसी भी कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त होता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। आइए जानते हैं और एक अन्य कथा के बारे में। वर्षों पूर्व उज्जैन में शिव भक्त राजा चंद्रसेन रहा करते थे। वे शास्त्रों में पारंगत थे। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और व्यवहार के कारण भगवान शंकर जी के गण मणिभद्र जी उनके परम मित्र बन गए। राजा चंद्रसेन से प्रसन्न होकर मणिभद्र जी ने चिंतामणि नामक महामणि राजा को उपहार स्वरूप भेंट करी थी। वह मणि अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य थी। उस मणि के दर्शन करने से ही लोगों के कई संकट दूर हो जाते थे। राजा चंद्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया था। कुछ समय बाद चिंतामणि की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। तब कई राजा उस मणि को पाने का सपना देखने लगे। उन सभी राजाओं ने अपनी अपनी सेना तैयार करके एक साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। उन राजाओं ने आक्रमण करके उज्जैन के चारों द्वार खोल दिए। राजा चंद्रसेन अत्यंत भयभीत हो गए। वे भगवान महाकाल जी के शरण में पहुंचे और उनकी भक्ति में लीन हो गए। इस घटनाक्रम के दौरान महाकाल के दर्शन के लिए एक विधवा स्त्री अपने 5 वर्ष के बालक के साथ आई। उस बालक ने राजा चंद्रसेन को शिव जी की पूजा और आराधना करते देखा। ऐसा देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर बालक और उसकी माता शिव जी की पूजा अर्चना आदि करके वहां से चले गए। उस बालक ने घर जाकर भगवान शिव की उसी विधि विधान से पूजन करने का निर्णय किया और एक पत्थर लाकर एकांत में जाकर स्थापित कर दिया। उस बालक ने उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया और पूरे विधि विधान से पूजा करने लगा। वह बालक पूरी तरह शिव भक्ति में मगन हो गया। उसकी माता ने कई बार उसे भोजन करने के लिए आवाज दी, पर उसे पता न चला। तब उसकी माता स्वयं उसे बुलाने आई। उसकी माता ने देखा कि वह बालक अपने नेत्र बंद करके उस शिवलिंग रूपी पत्थर के सामने बैठा है। माता ने बालक को उठाने की बहुत कोशिश की, पर बालक टस से मस न हुआ। तब माता ने क्रोधित होकर उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया और पूजन की सारी सामग्री को भी फेंक दिया। इस प्रकार से महादेव जी का अनादर देखकर बालक अत्यंत दुखी होकर रोने लगा और धरती पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब बालक को होश आया तो उसने देखा कि वहां एक भव्य और दिव्य मंदिर प्रकट हो गया है। उस दिव्य मंदिर के भीतर बहुत ही सुंदर शिवलिंग उपस्थित था। उस बालक की माता भी शिवलिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उस बालक की माता ने जो पुष्प, माला और अन्य पूजन सामग्री फेंक दी थी, वह भी शिवलिंग पर सुशोभित है। वह भाव विभोर होकर शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गई। वह बालक जब शाम को घर आया तो उसका निवास स्थान सोने का हो गया था। बालक की विधवा माता ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। राजा चंद्रसेन भी उस अद्भुत वृतांत को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। यह बात उस सभी राजाओं तक भी पहुंच गई जिन्होंने उज्जैन पर आक्रमण किया था। वे सभी राजा भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें यह एहसास हुआ कि चंद्रसेन राजा की चिंतामणि पाना संभव नहीं है। इस उज्जैन नगरी का बालक भी बड़ा शिवभक्त है। यदि हम आक्रमण करेंगे तो असफल होंगे और भगवान शिव भी रुष्ट हो जाएंगे। तब सभी राजाओं ने राजा चंद्रसेन से मित्रता कर ली और उन सभी राजाओं ने भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा कि हे देहधारियों, शिवजी के लिए आप सभी शरीरधारी से बढ़कर कोई नहीं है। शिव जी की कृपा मिलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस तरह इस बालक पर शिव जी ने कृपा की है, सब पर करेंगे।
यह बालक अंत में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इस बालक के यहाँ 8वीं पीढ़ी में नंद उत्पन्न होंगे और उनका पुत्र नारायण होंगे। वे साक्षात भगवान कृष्ण होंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वे सभी राजा भी भाव विभोर होकर वहां से अपने अपने नगर को चले गए। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर साक्षात विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ के कण-कण में महादेव का वास है, यहाँ हर दिन चमत्कार होते रहते हैं। महाकाल की इस नगरी में पाव पखारती क्षिप्रा नदी है, जिसे मोक्षदायिनी क्षिप्रा भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार उज्जैन नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देती है। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके सारे कष्ट। शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ स्वयं शिव के अवतारी काल भैरव भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल, जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है। जहां दूर दूर से भक्त कष्टों की चिंता किए बिना चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी बनने का। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, लेकिन काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक प्लेट में डालकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भगवान भैरवनाथ पी जाते हैं। ये ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक बार को कठिन हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई प्लेट पल भर में खाली हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वहीं किसी भक्त की सूनी गोद भर जाती है तो वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों न हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त कोई ना कोई समस्या लेकर आता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हर लेते हैं। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी चमत्कारिक चीज है जो भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीपस्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीपस्तंभ की इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीपस्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है वो दीपस्तंभ के दीप अवश्य प्रज्वलित करवाते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दीप जलाते हैं। जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। एक सुबह 8:30 बजे आरती की जाती है, दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रु नाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। उन्होंने भगवान से युद्ध में अपनी जीत की प्रार्थना की थी और कहा था कि युद्ध में विजय होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया।
तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान कालभैरव के शीश पर पहनाई जाती है। इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी बताते हैं कि मंदिर की मान्यता और महत्व का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब चारों वेदों की रचना पूर्ण कर ली तब उन्होंने पांचवें वेद की रचना को प्रारंभ किया, जिससे उन्हें रोकने के लिए सभी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए, मगर वे नहीं माने। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और पूरा कृतांत कह सुनाया। तभी भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से बालक बटुक भैरव को उत्पन्न किया। इस उग्र और क्रोधी स्वभाव के बालक ने ब्रह्मा जी के पांचवें शीश को काटकर अलग कर दिया। इस ब्रह्मा हत्या के पाप से बचने के लिए बटुक भैरव कई स्थानों पर गए, मगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद बटुक भैरव ने भगवान शंकर की तपस्या की और इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान शंकर ने बटुक भैरव को बताया कि उन्हें उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर बने ओखर शमशान में तपस्या करने से ही इस पाप से मुक्ति मिलेगी। भगवान बटुक भैरव के यहाँ तपस्या करने की वजह से यहाँ पर काल भैरव की पूजा होती आ रही है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव की प्रतिमा के ठीक सामने एक झूले में भगवान बटुक भैरव की प्रतिमा स्थापित है और मंदिर की बाहरी दीवारों पर दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। इस मंदिर के ठीक उत्तर दिशा की तरफ एक गुफा स्थापित है। इसे पाताल भैरवी के नाम से जाना जाता है। भगवान काल भैरव को शराब का प्रसाद लगाने की प्रथा आज भी चल रही है और यह कोई नहीं जानता है कि यह प्रथा कब, कैसे और किसने शुरू की, कोई नहीं जानता है। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा प्रचलित है कि बहुत समय पहले एक अंग्रेज अधिकारी ने इस बात का पता लगाने के लिए जांच करवाई थी कि इस मंदिर में भगवान को पिलाई जाने वाली शराब जाती कहाँ है। भगवान की मूर्ति के आसपास खुदाई भी करवाई गई, मगर फिर भी किसी तरह का परिणाम नहीं मिला। भगवान के मंदिर के इस रहस्य को देखकर वह अधिकारी भी भगवान काल भैरव का भक्त बन गया। काल भैरव का चमत्कार जितना अचंभित करने वाला है, उतनी ही उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी है। वैसे तो यहाँ साल भर में कई जगह से बहुत भीड़ में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल शिव का है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव जी का माना जाता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्टदेव की आराधना के लिए साल भर काल भैरव की कालाष्टमी, भैरवाष्टमी की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं सामान्य भक्त भी इस दिन उनका दर्शन कर सर झुकाकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। मार्गशीर्ष अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरवाष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन काल भैरव का जन्म हुआ था। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव न आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है। श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में 13वां शक्तिपीठ कहलाता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के शरीर में से बाएं हाथ की कोहनी के रूप में 13वां टुकड़ा मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भैरव पर्वत नामक इस स्थान पर गिरा था। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात में द्वारका के निकट गिरनार पर्वत के पास जो हर्षद या हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर है, वही वास्तविक शक्तिपीठ है। जबकि उज्जैन के इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य स्वयं माता हरसिद्धि को गुजरात से यहाँ लाए थे। अतः दोनों ही स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित क्षिप्रा नदी के रामघाट के नजदीक भैरव पर्वत पर स्थित श्री हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर प्राचीन रुद्रसागर के किनारे स्थित है। कहा जाता है
कि रुद्रसागर कभी यह पानी से लबालब भरा रहता था और इसमें कमल के फूलों की बहार हुआ करती थी और कमल के वही फूल माता के चरणों में अर्पित किए जाते थे। हालांकि रुद्रसागर आज सरकारों की अनदेखी के चलते एक नाममात्र का ही सागर रह गया है। हरसिद्धि माता को मांगलचांडिकी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता हरसिद्धि की साधना करने से सभी प्रकार की दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती है। राजा विक्रमादित्य जो अपनी बुद्धि, पराक्रम और उदारता के लिए जाने जाते थे, इन्हीं देवी की आराधना किया करते थे। इसलिए उन्हें भी हर प्रकार की दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। इसी कारण मांगलचांडिकी देवी को हरसिद्धि अर्थात हर प्रकार की सिद्धि की देवी नाम दिया गया। किंवदंतियों के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने 11 बार अपने शीश को काटकर मां के चरणों में समर्पित कर दिया था, लेकिन हर बार देवी मां उन्हें जीवित कर देती थी। इस स्थान की इन्हीं मान्यताओं के आधार पर कुछ गुप्त साधक यहाँ विशेष रूप से नवरात्र में गुप्त साधनाएं करने आते हैं। इसके अतिरिक्त तंत्र साधकों के लिए भी यह स्थान विशेष महत्व रखता है। उज्जैन के आध्यात्मिक और पौराणिक इतिहास की कथाओं में इस बात का विशेष वर्णन भी मिलता है। जैसा कि शक्तिपीठ मंदिरों की उत्पत्ति के विषय में हमारे पुराणों में वर्णित है कि अपने पिता दक्ष द्वारा अपमानित होकर देवी सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद क्रोध में आकर भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और सती के उस शव को अपने कंधे पर उठाए ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहे। भगवान शिव के वैराग्य धारण कर लेने से सृष्टि का संचालन बाधित हो रहा था, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए और जहां जहां शव के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि उन शक्तिपीठों की रक्षा आज भी स्वयं भगवान शिव अपने भैरव रूप में करते हैं। उज्जैन स्थित भैरव पर्वत नामक इस स्थान पर माता सती के शरीर में से बाएं हाथ की कोहनी के रूप में 13वां टुकड़ा गिरा था। तब से यह स्थान 13वां शक्तिपीठ कहलाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता की जो मूर्ति है वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया आकार नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक आकार में है जिस पर हल्दी और सिंदूर की परत चढ़ी हुई है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर भैरव जी की मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में 3 मूर्तियां विराजमान हैं, जिसमें सबसे ऊपर माता अन्नपूर्णा, मध्य में माता हरसिद्धि और नीचे माता कालिका विराजती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।